हेलो गाइस, आपको मालूम होगा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डीसी मोटर का। ये डीसी मशीन का ही एक पार्ट है, डीसी मोटर। हम इससे पहले डीसी जनरेटर पढ़ चुके हैं। अब डीसी मोटर में हम सारी मोटर पढ़ चुके हैं लगभग, उनके टाइप वगैरह, वर्किंग प्रिंसिपल, फंक्शन सब हमने पढ़ चुके हैं। अब सवाल उठता है डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल कैसे की जाए। तो इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई थी कि डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने कितनी जरूरी है, ठीक है ना। तो अब स्पीड कंट्रोल मैक्सिमम 3 टाइप की मोटर होती हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। बस कंपाउंड एक मोटर ऐसी है कि जिसके 2 पार्ट में बांटा गया उसे, ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड। बाकी 3 तरह की ही मोटर होती है मैक्सिमम। अब इसमें जो हम स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बनावट कनेक्शन के हिसाब से अलग अलग होती है, बाकी सब कुछ सारी मोटर सेम होती है। आर्मेचर, फील्ड, भाई 2 चीज तो होती है उसके अंदर, आर्मेचर और फील्ड। आर्मेचर फील्ड के कनेक्शन के हिसाब से इन मोटरों को अलग अलग अपने एप्लीकेशन के हिसाब से बनाया गया है। तो इसमें हम शुरू कर रहे हैं आज कि स्पीड कंट्रोल इन सीरीज मोटर। सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल हमारी कैसे होगी, इसके बाद में फिर हम शंट मोटर देखेंगे और उसके बाद में कंपाउंड। तो सीरीज मोटर का डायग्राम मुझे लगता है आप लोगों को याद होगा, क्योंकि सीरीज मोटर में आर्मेचर एंड जो उसकी फील्ड कॉइल है दोनों सीरीज में कनेक्शन होते हैं, तो बन जाती है सीरीज मोटर। सीरीज मोटर के भी अपने कुछ गुण होते हैं जो हमने वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कि ये मोटर लोड पे चलानी अलाउ नहीं है, क्योंकि मैं गलत बोल गया हूं, नो लोड पे इस मोटर को नहीं चलाया जाता, क्योंकि नो लोड पे जो इसकी स्पीड है वो इन्फिनिट होती है। अगर हम कोई एक डायग्राम बनाएं, ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक, ये 0 है और ये हमारी स्पीड है और ये हमारी हो गई करंट। ये करंट क्या है, मैं इसे लोड करंट लिख देता हूं, ठीक है, और ये हमारी स्पीड है मोटर की। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैं वीडियो में लास्ट में दिखा चुका हूं, हम उस पर चर्चा भी कर चुके हैं, कोई बात नहीं। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, कुछ इस तरीके से होती है। थोड़ा गलत बन गया, इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है क्या है कि अब यहाँ पे क्या है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 है, यानी कि लोड करंट यहाँ 0 है। जब लोड करंट 0 है तो आप देखो इसके आरपीएम कहाँ जा रहे हैं, इनफिनिट है, कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए मना करा गया है कि नो लोड पे सीरीज मोटर ना चलाई जाए। अगर आप लोगों ने अपनी वर्कशॉप में देखा है, भाई हमारी वर्कशॉप में तो था, है कि भाई हर सीरीज मोटर पे एक लोड, परमानेंट लोड लगा रहता है एक पट्टे के साथ, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा गलती से उसे नो लोड पे ना चला दे। क्योंकि लोड करंट अगर 0 होगी तो क्या होगा, स्पीड बहुत ज्यादा हाई होगी, और जब लोड करंट बढ़ेगी तो क्या होता है, धीरे धीरे स्पीड भी कम हो जाती है। तो ये क्या बात हुई, लोड करंट बढ़ रही है तो स्पीड कम हो रही है, लोड करंट कम हो रही है तो स्पीड बढ़ रही है। फिर ये मोटर हमारे किस काम की, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये मोटर क्या है हमारी, इस मोटर का टॉर्क जो होता है बहुत हाई होता है, इसीलिए इस मोटर को आप इस्तेमाल वहां करते हैं जहां हमेशा इनके ऊपर लोड होता है और हमें टॉर्क की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कर रहे थे स्पीड कंट्रोल की बात, तो आपको पता होगा जो हमारी स्पीड है
सीरीज मोटर की बात कर रहा हूं खास तौर से, ये प्रोपोर्शनल टू होती है। किसके होती है ये होती है बैक ईएमएफ अपॉन फाई के। ये आप कोई खास फार्मूला नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, और फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि मोटर जो है इसके जो आरपीएम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें जो करंट है, देखो चाहे तो आर्मेचर करंट बोलो, ये सारी करंट बराबर होती है आपस में। ये मेरी हो गई एस ई फील्ड करंट, और ये हो गई हमारी लोड करंट। क्योंकि सर्किट हमारा सीरीज में है तो तीनों करंट बिल्कुल बराबर होती है, एक ही होती हैं। ठीक है, अब आ जाओ आप यहाँ पे, क्योंकि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होती है तो क्या होगा, और आई प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होती है। हाँ, ये भी देख लो, और मैं इधर लिख देता हूं, ये हो गया हमारा फ्लक्स। फ्लक्स ये मतलब कोई भी करंट है, ये आई प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होती है। यानी कि करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा, और स्पीड वाले केस में अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, और अगर फ्लक्स कम होगा तो स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। अब क्योंकि हमें ये पता लग चुका है, ये डिपेंड किस पे करता है, क्योंकि एक चीज और है कि जो बैक ईएमएफ है, जो मेरा बैक ईएमएफ है, ये हमारा किसके बराबर होता है, बी माइनस आई ए और आर ए के। ठीक है, ये तो क्लियर होगा पता। अगर वैसे देखा जाए तो आई ए आर ए के साथ साथ प्लस आई एस ई और आर एस ई भी होता है, क्योंकि फील्ड कॉइल का रेजिस्टेंस और फील्ड कॉइल में फ्लो होने वाली करंट। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो स्पीड वेरी करेगी वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगी। मैं यहां लिख देता हूं, स्पीड एंड प्रोपोर्शनल टू वोल्ट। वोल्ट क्या है, ये इनपुट वोल्ट है जो हम मोटर को देते हैं। अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो हमारी मोटर की स्पीड भी बढ़ेगी, और वोल्टेज कम होंगे तब भी हमारी स्पीड कम हो जाएगी। यानी कि अगर हमें ये चीजें मिल जाती हैं तो हम लगा लेते हैं आइडिया कि हम अपनी मोटर की स्पीड कंट्रोल कैसे करें। तो अब आते हैं हम यहाँ पे, पहला मेथड है फील्ड डाइवर्ट मेथड। फील्ड डाइवर्ट मेथड का मतलब यह है कि इस फील्ड कॉइल में, मैं बता चुका हूं तीनों करंट एक ही हैं। अगर इस फील्ड कॉइल में जो करंट है, अगर हम उसे कंट्रोल करें तो स्पीड भी कंट्रोल होगी, क्योंकि देखिए आई जो है फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है, और जो स्पीड है फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। राइट, तो अब हम इसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या मेथड है, पहला मेथड दिया है हमें फील्ड डाइवर्ट मेथड। यानी कि एक यहां पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये रेजिस्टेंस होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका सिंबल ये होता है, ये होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि हम कोई भी रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको एक नाम से और जानते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट होता है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होता है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस होता है वो। हमने कई वीडियो में अपने में उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है। तो क्योंकि यहाँ से जो करंट हमारी आ रही है वो करंट यहाँ आकर के
डाइवर्ट हो जाती है। डाइवर्ट का मतलब यह है कि जो फील्ड कॉइल को मिलने वाली करंट है वो हमारी कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में कंट्रोल है। जब हमारी करंट कंट्रोल हो जाएगी तो हमारी स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी। देखो, अगर करंट कम होगी तो हमारा फ्लक्स बढ़ जाएगा, और जब फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी। क्लियर है बात? तो ये जो मेथड है हमारा क्या है, फील्ड डाइवर्ट मेथड। हमने फील्ड को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। वो करंट हमारी सीधी फील्ड कॉइल को ना मिलके वो रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे बाईपास हो जाएगी और कुछ हिस्सा फील्ड को भी जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी सीरीज मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं फ्लक्स को कंट्रोल करके। और वो मेथड क्या है, फील्ड डाइवर्ट मेथड। इसको हम डाइवर्टर बोलते हैं। जो मैं कह रहा हूं वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं एप्लीकेशन के हिसाब से डाइवर्टर। तो ये क्या है, डाइवर्टर लगा हुआ है। अब आप आइए दूसरे मेथड पे, बी मेथड, आर्मेचर डाइवर्ट मेथड। बिल्कुल सेम चीज है। यहाँ हमने फील्ड को डाइवर्ट कर दिया, यहाँ कर देते हैं हम आर्मेचर को डाइवर्ट। बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस फील्ड कॉइल के पैरेलल में लगाया था, वो हमने क्या किया, आर्मेचर के पैरेलल में लगा दिया। थ्योरी वही है। अब इसमें क्या है, आर्मेचर में से फ्लो होने वाली करंट यहाँ पे आके इस पॉइंट पे डाइवर्ट हो जाती है, वो रेजिस्टेंस से होकर निकलेगी। रेजिस्टेंस का कंट्रोल हमारे हाथ में है ना। रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके जो करंट हमारी फ्लो हो रही है यहाँ पे, आइए हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब आइए कंट्रोल होगा तो हमारी स्पीड कंट्रोल होगी, क्योंकि आइए, आईएसी और आईए तीनों करंट एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। इस तरीके से हम आर्मेचर पे डाइवर्टर लगा के हम अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड और है भी, टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड। टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड क्या होता है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा ये रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। होता क्या है, जैसा नाम वैसा ही काम है इसका, टैप्ड। इसमें क्या होता है, फील्ड कॉइल को कि हम टैपिंग निकाल देते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर में भी हम ये टैपिंग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे टैपिंग निकाल देते हैं इस तरीके से। बहुत सारी टैपिंग होती हैं, मैंने 2 ही दिखाई हैं। अब अगर ये सप्लाई अगर हम बार बार चेंज करके यहाँ पे इस तरीके से हम, क्या होगा, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं सीरीज फील्ड कॉइल के, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स पे ही डिपेंड करता है हमारा फ्लक्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो फ्लक्स ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो हमारा फ्लक्स कम होगा। यानी घूम फिर के बात वहीं आ जाती है फ्लक्स के ऊपर। अगर फ्लक्स कंट्रोल होगा, कम ज्यादा होगा, तो स्पीड भी हमारी अप डाउन होगी जो हम चाहेंगे। तो इसमें टैपिंग निकाल देते हैं इसकी फील्ड कॉइल में से, और सप्लाई हम अगर जहां मैंने इस समय दी है अगर यहां देंगे, ठीक है, तो कुछ हिस्सा फील्ड कॉइल का यूजलेस हो जाएगा और जो हिस्सा यूज में आएगा वो नंबर ऑफ टर्न कम होंगे, यानी फील्ड से बनने वाला फ्लक्स कम बनेगा। और अगर शुरू में लगा देंगे तो फ्लक्स बनने वाला फ्लक्स ज्यादा बनेगा, यानी कि फुल बनेगा। इस तरीके से ये हमारा ये जो सी मेथड है क्या है, टैप्ड फील्ड कंट्रोल
मेथड। मुझे आशा है कि तीनों मेथड आपके समझ में आ गए होंगे। चौथा मेथड एक और है, पैरेलल फील्ड कंट्रोल मेथड। इसको मैं उसे ना छेड़ करके, मैं सारा कुछ आपके समझ में आ ही गया है, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये हमारी दो फील्ड कॉइल इसमें लगी होती हैं और दोनों फील्ड कॉइल एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल में लगी होती हैं ये, ठीक है। ये दोनों कॉइलें एक दूसरे के पैरेलल में लगी होती हैं। ये मेरी सप्लाई हो गई, ओके। और यहाँ हमारा हो गया आर्मेचर। मैं डायग्राम बनाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ये ठीक है। तो अब होता क्या है, जो यहाँ से करंट आ रही है हमारी, अब क्या हुआ, यहाँ लगा हुआ था हमारे डाइवर्टर, जो हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब यहाँ पे डाइवर्टर की जगह पे दो फील्ड कॉइल लगा दी हमने एक दूसरे के पैरेलल में। अब जो करंट यहाँ से आ रही है वो करंट यहाँ आके डाइवर्ट हो जाएगी, आधी करंट जाएगी एक कॉइल में, आधी जाएगी दूसरी कॉइल में, ठीक है। जबकि करंट भी हमारी यहाँ पे डिवाइड हो गई, तो कॉइल से बनने वाला फ्लक्स भी डिवाइड हो गया, वो भी अब कम बनेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी हम फ्लक्स को कंट्रोल करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट था डी, पैरेलल फील्ड कंट्रोल। ये हमारी पैरेलल फील्ड कंट्रोल सिस्टम है। मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और अगर कहीं कमी रह गई है तो हम निरंतर उसको इम्प्रूव करते रहते हैं, और हम सेम टॉपिक पे दोबारा वीडियो भी डाल देते हैं, अगर कोई अच्छा तरीका हमें समझाने का कहीं से मिलता है तो। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंतजार करते हैं, ठीक है, इंतजार करिए हमारा। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।